हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का डीएनए भी हिंदू है और ये बात अब संघ और बीजेपी नहीं बल्कि खुद मुसलमान कहने लगे हैं। इस्लाम धर्म अरब से आया है, ये भारत का नहीं है। ये कहना है आईएएस नियाज खान का, जिन्होंने दावा किया है कि भारत के ज्यादातर मुस्लिम भी पहले हिंदू ही थे। मंत्रालय में तैनात एक मुस्लिम आईएएस अफसर के इस बयान से नई बहस छिड़ गई है। तो क्या नियाज खान का बताया हुआ इस्लाम का सच मुसलमानों को कबूल है? या इस्लाम यहाँ पर थोड़ी फैला हुआ है, तो हिंदुओं का देश रहा है। इस्लाम स्वीकार किया गया है, धर्म बदला गया, पूरा इस्लाम कन्वर्ट के होके तो हुआ है पूरे वर्ल्ड में। नियाज खान साहब होंगे हिंदू तो अब क्या परेशानी है उसमें? अपने माबूद हकीकी से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इस्लाम अरब से निकला है, सभी को पता होगा, वो पता होगा सऊदी अरब से निकला है, बाद में फैला 57 देशों पर। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिससे देश भर के मुसलमान मोहल्लों में हड़कंप मच गया है। मुस्लिमों को लेकर दावे का ट्रेलर आपने सुना, आपको पूरी पिक्चर बताते हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुसलमान बने? लग क्यों रहा है तो सत्य है, इसमें कोई बाहर से थोड़ी आया है, या इस्लाम यहाँ पर थोड़ी फैला हुआ है, तो हिंदुओं का देश रहा है, हजारों साल पहले से चला आ रहा था। इस्लाम अरब से निकला है, सभी को पता होगा, वो पता होगा सऊदी अरब से निकला है, बाद में फैला 57 देशों पर। इस्लाम को लेकर इतना बड़ा दावा करने वाले और भारत को प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र बताने वाले ये शख्स न किसी हिंदू संगठन के सदस्य हैं और न ही बीजेपी के कोई नेता हैं। इनका नाम है नियाज खान। नियाज खान आईएएस अफसर हैं और मध्य प्रदेश में राज्य लोक निर्माण विभाग में तैनात हैं। नियाज खान ने भारत के मुस्लिमों को लेकर एक नहीं कई और दावे किए हैं जो शायद कुछ कट्टरपंथियों को चुभ सकते हैं। इस्लाम यहीं पैदा हुआ था क्या शुरू से लेकर के? इस्लाम तो अरब में पैदा हुआ था ना, वहाँ के लोग। हिंदुस्तान में नहीं हुआ इस्लाम पैदा। इस्लाम स्वीकार किया गया है, धर्म बदला गया, पूरा इस्लाम कन्वर्ट के होके तो हुआ है पूरे वर्ल्ड में से 2 अरब पहुँचे हैं। इस्लाम एक साथ 2 अरब थोड़ी आ गए थे, लोग आस्थाएं बदलते गए, बदलवाते गए, कई देशों तक पहुंचता गया, अपना धर्म लोग छोड़ते चले गए, कोई आदिवासी रहा, कोई हिंदू रहा, अलग अलग जातियों के लोग रहे, सब मुसलमान हो जाए। अफ्रीका के अंदर सारे आदिवासी बड़ी संख्या मुसलमान हो गए, तो सब तो बदल करके आए हैं ना वहाँ से। नियाज खान जो दावा कर रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। इस्लाम की शुरुआत भारत में नहीं हुई बल्कि अरब में हुई। यह दावा ऐतिहासिक रूप से सच है। भारत प्राचीन काल में हिंदू देश था, ये भी ऐतिहासिक रूप से सच है क्योंकि सनातन का इतिहास करीब 12,000 साल पुराना है। भारत सनातन का सबसे बड़ा केंद्र था जबकि इस्लाम का इतिहास सिर्फ 1400 साल पुराना है। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। जो बात आईएएस अफसर नियाज खान कह रहे हैं उसे योगी आदित्यनाथ बहुत पहले ही कह चुके हैं। आईएएस नियाज खान ने तो देश के मुस्लिमों को चुनौती दे दी कि वो अगर अपने जीन की जांच कराएंगे तो वो सऊदी अरब या कतर का नहीं बल्कि भारत का निकलेगा। जीन्स की जांच करवाएंगे तो आपके जीन्स के मैचिंग सऊदी अरब या कुवैत से कभी नहीं होगा, आपका जीन्स हमेशा भारत से मैच करेगा। आप दावा कर रहे हैं डंकी की चोट? बिल्कुल करिए, जांच कराइए पूरा, उसकी तरफ जेनेटिक मुल्क कराना चाहिए, जीन तक क्लियर हो जाए। नियाज खान ने देश के मुस्लिमों को जीन टेस्ट कराने की धमकी दी तो मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कुछ मुसलमान तो अपने पूर्वजों का इतिहास बताने लग गए तो कुछ ने नियाज खान को खुदा से डरने की नसीहत दे डाली। मुझसे आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी पिछली कई पुश्तों से मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह से डरना चाहिए, ईश्वर से डरना चाहिए, अपने माबूद हकीकी से डरना चाहिए। नियाज खान ने दुनिया में बढ़ रही मुस्लिमों की आबादी के पीछे धर्मांतरण को जिम्मेदार बताया। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि देश में हिंदू लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बना रही हैं। सब जगह भाई साहब, आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? पूरे दुनिया में कन्वर्सन चल रहा है, हर धर्म के लोग छोड़ के यहाँ वहाँ से यहाँ, कोई शादियों के माध्यम से, कोई क्रिश्चियनिटी के माध्यम से, कोई आस्था पे, कहाँ कन्वर्सन नहीं हो रहा है? रोज हजारों कन्वर्सन हो रहे हैं, पता करो जा करके। हिंदुओं पर अटैक हो रहा है अभी भी। काहे का अटैक हो रहा है? उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पहले तलवारों के बल पे हुआ करता था, डरा के हुआ करता था, लाभ दे करके। आज के डेट पे शादियों के माध्यम से हो रहा है कन्वर्सन, शादियां होती तो वहाँ कन्वर्सन हो रहा है। एमपी के आईएएस नियाज खान के बयान का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी किया। मौलाना बरेलवी ने भी स्वीकार किया कि देश में ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। सब लोग यही के हैं। अरब से आने वालों लोगों की जो तादाद है वो बड़ी मुख्तसर सी तादाद है।
और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि करोड़ों की तादाद में अरब से लोग भारत आ जाएं? तो इस हकीकत को समझना चाहिए कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, उन्होंने मजहब तब्दील किया है और पहले ये हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे वगैरह वगैरह, गैर मुस्लिम थे। नियाज खान हो या फिर शहाबुद्दीन बरेलवी, उनके बयान से कई मुस्लिम मोहल्ले इत्तेफाक नहीं रखते। वो इतिहास को जानने समझने की बजाय ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं हिंदू थे, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, हमारी करीबन 9-10 पीढ़ी हो गई मुसलमान। हाँ, अब वो बता रहे होंगे तो होंगे वो हिंदू। ये उन्हें मालूम होगा, हमें क्या मालूम होगा, हम तो यहीं के पैदा है, यही होगा। मतलब ये कहने का फतवा जो है, फतवा है मतलब ये कहने का आप हमने नहीं बनाया, ये तो पहले का ही बना हुआ है, उसको मानना पड़ेगा। नियाज खान ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वो अरब को अपना आका मानने की बजाय भारत की संस्कृति को अपनाएं। नियाज खान की बातों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या उनकी नसीहत पर देश के मुसलमान अमल करेंगे या फिर नियाज के खिलाफ फतवा जारी होगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।